मैं इस माहौल में रहती थी जहाँ पर जिस्म बेचकर ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी की जाती थी। देने वाले ने मुझे ज़रूरत से ज़्यादा ही हुस्न उससे नवाज दिया था, इसलिए मेरे पास गाहक भी ज़्यादा आते और आमदन भी ज़्यादा होती थी। अक्सर मेरी हम उम्र लड़कियाँ मुझसे हसद करती थीं क्योंकि उनको गाहक के इंतज़ार में ज़्यादा देर तक इंतज़ार करना पड़ता था। फिर उमेर मेरे पास आया और मेरे दिल में मोहब्बत का बीज बोकर चला गया। अब वो बार बार मेरे पास आने लगा और मुझसे हाथ लगाए बिना पैसे देकर चला जाता। फिर इससे प्यार होने लग पड़ा था। इसने मुझे इज्जत दी और ज़िंदगी नए सर से शुरू करने का जो ख्वाब दिखाया, और एक दिन मैंने ये नापाक ज़िंदगी छोड़कर इससे निकाह कर लिया और इसके साथ रहने लगी। शुरू के दिनों में वो मुझे बहुत प्यार करता रहा, मेरी ज़रूरतों का भी ख्याल रखता था, लेकिन फिर इसका दिल मुझसे भरने लगा। अब वो बदल रहा था। अक्सर अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए मेरे सामने हाथ फैलाने लगा। मेरे पास जो कुछ जमा था वो मैं इसको दे चुकी थी। एक दिन मुझसे 2000 मांगने लगा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मुझे कहने लगा कि तुमने कौन सा मेहनत करके कमाई है, जिस्म ही तो बेचती रही हो। इसकी बात ने मेरे दिल पर चोट लगाई। मैंने कहा कि वो मेरा माजी था, अब मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी इज्जत हूँ। वो खामोशी से घर से बाहर निकल गया। शाम को घर वापस आया तो इसके साथ 2 लड़के और भी थे। मैंने पूछा कि ये कौन है, तो कहने लगा कि इनके साथ कमरे में जाओ और उनको खुश करके आओ, मैंने इनसे एडवांस पैसे ले लिए हैं। मैं बहुत घबराई और रोने लग पड़ी, लेकिन इसने इसने मेरी परवाह ना की। कहने लगा, अब क्यों पारसा बन रही हो, पहले भी तो एक दिन में कई कई मर्दों से मुंह काला करती थी। मैंने कहा, वो मेरा माजी में नकाब में कैद है, ये काम नहीं करूँगी। इसने ज़ोर से मेरे पेट पर लात मारी और गालियाँ बकना शुरू हो गया। मैं रोती रही, लेकिन इन्होंने मुझ पर तरस न खाया। तीनों ने मिलकर मुझे बेइज्जत किया और फिर वो दोनों लड़के वापस चले गए। मैंने कपड़े पहने और चुप करके लेट गई। मैंने अपने मुकद्दर पर सब्र कर लिया था। मुझे मालूम था अब मुझे वही कुछ करना होगा जो शादी से पहले करती थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि अब मैं कंजरों के मोहल्ले से उठकर शरीफों के मोहल्ले आ गई थी।